हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 800 रुपये है और उसी दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है, तो दर प्रतिशत क्या है? तो इसमें क्या है, 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज कितना है, टू टू ईयर का साधारण ब्याज है 800 रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष का 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 400 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है हमेशा, मतलब 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, हमेशा सेम चलता है, ठीक है। साधारण ब्याज सेम चलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो अलग अलग चलता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, CI, ये SI दे रखा है हमको 2 वर्ष का, और CI 2 वर्ष का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 832 रुपये। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, CI माइनस SI, डिफरेंस बराबर होता है CI माइनस SI। तो CI कितना है 832 माइनस SI कितना है 800 रुपया। ये 2 साल का CI 832 और 2 साल का SI 800 रुपये, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 32 रुपये, ठीक है, 32 रुपये। तो अब हमको इसकी दर प्रतिशत निकालनी है। दर प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, डिफरेंस बराबर पहले साल का SI, फर्स्ट ईयर ऑफ SI इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 32 रुपये। और पहले साल का SI कितना है, पहले साल का SI है 400 रुपये, 400 रुपया इंटू रेट आपको निकालनी है। और टाइम हमने पहले साल का, मतलब 1 साल का SI लिया है, तो टाइम भी 1 साल का ही लेंगे, तो टाइम 1 ईयर, ठीक है, अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कट गई, एंड 4 से 32 कट जाएगा 8 बार, तो रेट कितनी निकल के आ गई, 8%। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज है 1200 रुपये, इसमें 3 वर्षों का दे दिया है, और उसी दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज 864 रुपया है, तो दर प्रतिशत क्या होगी? तो सिंपल है, देखो कैसे, 3 साल का है 1200 रुपया, ठीक है, एंड 2 साल का ये SI है, ठीक है, और CI कितना है, 2 साल का, 2 साल का दे रखा है 864 रुपया, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, वो हर साल का सेम होता है। इसमें तीसरे साल का दे रखा है, थर्ड साल का, तीसरे साल, 3 वर्षों का, ठीक है। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 3 साल का 1200 है, तो 1 वर्ष का 1 वर्ष का हो जाएगा कितना, 400 रुपये, 400 रुपया क्या, SI, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस निकालो कि डिफरेंस कैसे निकलेगा, कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और 3 साल का हमको साधारण ब्याज दे रखा है, तो 3 साल का ही हमको साधारण, मतलब 2 साल का साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 ईयर, 2 साल का हो जाएगा 800 रुपये, 800 रुपया, क्योंकि 1 ईयर का 400 है, तो 2 साल का 800 रुपये हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बराबर CI माइनस SI। तो CI कितना है, 2 साल का 864 रुपया, माइनस 2 साल का SI कितना है, 800 रुपया। तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 रुपये, ठीक है। तो अब हमको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या कहता है, डिफरेंस बराबर पहले साल का SI, फर्स्ट ईयर ऑफ SI इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो पहले साल का कितना आया था, 400 रुपये, 400 रुपये आया था ना, 400 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 1 ईयर का, तो 1 साल का हम टाइम लेंगे अपॉन 100, डिफरेंस कितना आया था, 64। तो इसको काट लो, 0 से 0 कट गई, 4 से इसको काट लो कितनी बार, 16 बार। तो एक R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो R ही आएगा, ठीक है। तो R बराबर 16%। तो रेट कितनी निकल के आ गई, 16%। इज दैट योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है और उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है, तो दर तथा मूलधन क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, मतलब डिजिट चेंज कर दिए। तो ये इसको कैसे हल करेंगे हम, कि 2 वर्षों का SI, 2 ईयर ऑफ SI,
SI कितना है 100 रुपये, ठीक है। तो एक साल का SI कितनी आ जाएगा 50 रुपीज़, ठीक है। एंड 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 ईयर ऑफ CI कितना है 105 रुपीज़, ठीक है। तो वही डिफरेंस निकालो पहले, 2 वर्षों का CI माइनस 2 वर्षों का SI कितना है 105 माइनस 100 कितना आ जाएगा 5। तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया 5। तो वही फार्मूला यूज करो, डिफरेंस बराबर फर्स्ट ईयर ऑफ SI इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो डिफरेंस कितना है 5 टू फर्स्ट ईयर ऑफ SI 50 रुपये गुना R गुना 1/100। तो 50 से इसको काट दो 2 बार एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो R इज इक्वल टू 10%। तो रेट हमको 10% आ गई, ठीक है। अब इसमें हमको मूलधन भी निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI इज इक्वल टू P इंटू मतलब मूलधन इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI कितना है? SI हमको 1 वर्ष का 50 रुपीज़ है, 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपया इज इक्वल टू P प्रिंसिपल हमको निकालना है एंड इंटू R रेट कितनी आएगी 10% मल्टीप्लाई बाई 2 वर्ष का निकालना है क्योंकि 2 वर्ष का दे रखा है। तो मल्टीप्लाई बाई 2/100। तो 10 से 0 कट गई एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो तो P इज इक्वल टू 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपया बन जाएगा। इज दैट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है हमको 100 रुपये और उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज भी 110 रुपये दे रखा है। तो इसमें दर और मूलधन दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 वर्षों का 100 है तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 1 ईयर ऑफ SI कितना आ जाएगा 50 रुपया। उसी दर से 2 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपये है। तो 2 ईयर ऑफ CI कितना है 110, ये अपन का SI है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 वर्षों का CI माइनस 2 वर्षों का SI। तो CI माइनस SI, CI कितना है 110 रुपये और SI कितना है 100 रुपये 2 वर्षों का, ये तो 1 वर्ष का निकाला था तो 2 वर्षों का 100 रुपया है। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 10 रुपये, ठीक है। अब हमको रेट निकालनी है। रेट कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ SI कितना है 50 रुपया मल्टीप्लाई बाई रेट निकालनी है हमको, रेट इंटू T टाइम अपॉन 100। तो टाइम कितना है 1, ठीक है, क्योंकि 1 साल का है, 1 साल का हमने SI लिया है तो 1 साल का ही हमको टाइम लेना है। तो इसको काट लो 50 से, इसको काट लो 2 बार एंड डिफरेंस हमको कितना आया 10 रुपये, ठीक है। तो डिफरेंस 10 रुपये है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो रेट आ जाएगी 20%, ठीक है। अब हमको अमाउंट मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? वही सेम। तो फॉर्मूला लगाओ, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अब नाउ SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 साल का 50 रुपीज़, 50 इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है हमको, रेट 20% निकल के आ गई 20% इंटू T अपॉन टाइम कितना है 2 वर्ष का निकालेंगे इंटू अपॉन 100। तो इसको काटो 20 से ये कट जाएगा 0 से 0 5 बार, 5 कटेंगे 20 पंजे 100 एंड और 2 से इसको काट दो 25। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 25 पंजे 125। इज दैट योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आई होप। चलो, तो रेट हमको 20% निकल के आई एंड प्रिंसिपल 125 रुपये आया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलता है।
तो तीसरे साल में 2,000 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है। थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है हमको? 2,000 रुपये। ये क्या है? SI, ठीक है। एंड 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे साल में 2,000 रुपये मिल रहा है, तो पहले साल में कितना होगा? फर्स्ट ईयर में, एंड फर्स्ट ईयर में हो जाएगा वही सेम 2,000 रुपये। एंड 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? CI बराबर 4160। ये 2 वर्ष का है। तो रेट निकाल लिया हमको। रेट कैसे निकालेंगे? ये डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ले लो, 4160 माइनस 2 वर्ष का CI माइनस SI कितना आ जाएगा? 2 वर्ष का SI कितना होगा कि एक पहले वर्ष का 2,000 है, तो 2 वर्ष का 4,000 हो जाएगा, ठीक है, 4,000 रुपये। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 160 रुपये। 160 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे कि डिफरेंस इज इक्वस टू फर्स्ट ईयर ऑफ SI 2,000 इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो डिफरेंस कितना था? 160 रुपये। 160 रुपये, ठीक है। तो 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एंड टाइम कितना लेना पड़ेगा हमको? 1 साल। तो रेट आ जाएगी R इज इक्वस टू, एंड 2 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 2 अंठे 16, तो 8%। रेट आ गई हमको 8%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? 1,28,000 रुपये मूलधन पर 12.5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक पेड फॉर्मूला क्या होता है कि 1,28,000 रुपये है टोटल, ठीक है। अमाउंट हमको दे रखा है इतना प्रिंसिपल। तो 2 वर्षों का 12.5% का मतलब होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे कि 12.5/100% को नीचे ले जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा अपॉन में, एंड 2 0 है, ठीक है। अब इसको काट लो, 1 0 से इसको हटा दो, नीचे 1 0 लग जाएगी, ठीक है। 25 से काटो, 25 पंजे 125, एंड इससे काटो 25 से, 25 चौका 100, 8 बार 40 बार, 5 से काट दो, 1/8 आ गया, ठीक है। तो नाउ पहले साल का और दूसरे साल का, 2 साल का दे रखा है हमको, 2 वर्ष का निकालना है। तो 1/8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से भाग दे दो, 8 ही कम 8, 4 बच गया, 8 6 48, एंड 3 0। इसमें भी सेम वही करना है। कितना आ जाएगा? ये भी उतना ही आ जाएगा, 16,000 रुपये। अब फिर से 1/8 करो, एंड कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये, ठीक है। ये अपन का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये और ये अपन का पहली पंक्ति का ऐसा ही आ गया, और टोटल जो होता है इसको जोड़ के ये अपन का CI आता है, ठीक है। तो ऐसा ही कितना आया? 16 दूना 32,000 रुपया। एंड डिफरेंस कितना आया? एंड डिफरेंस आ गया 2,000 रुपये। एंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 16 दूना 32,000 प्लस 2,000 कितना आएगा? 34,000 रुपये। इज दैट योर आंसर? आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।